नमस्ते एमसीएल परिवार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे यंग डायनामिक एक किसान के बेटे ऐसे हमारे मध्य प्रदेश मोहन बड़ौदा तहसील के मनोज पाटीदार जी को प्राइड ऑफ मध्य प्रदेश अवार्ड से नवाजा गया है और वो भी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी उनके द्वारा। ये वो अवार्ड है, ये इनको आज मिला है। तो इस अवार्ड मिलने के मौके पे मैं मनोज पाटीदार जी से कुछ पूछना और जानना चाहूँगा। मनोज जी, आज आपको ये अवार्ड मिला तो आपको कैसा लग रहा है? दूसरा, आज आप एमसीएल परिवार को और एमसीएल मैनेजमेंट को क्या कहना चाहोगे? और तीसरा, अब आने वाले समय में आपकी आगे की योजना क्या है, बताइए। थैंक यू सर। सबसे पहले तो ये अवार्ड केवल मनोज पाटीदार का अवार्ड नहीं है, ये पूरे एमसीएल परिवार का अवार्ड है। क्योंकि ये मैं केवल एक सिंबल हूँ कि ये काम अगर मैं मोहन बड़ौदा तहसील में कर सकता हूँ तो ये काम हर एमपी ओनर, हर एमवीपी हमारा कर सकता है। अब इस अवार्ड फंक्शन होने के बाद में बहुत सारे लोगों के मैसेज आए सब, लेकिन इसमें केवल एक ही मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है कि एमसीएल का जो सपोर्ट रहा, एमसीएल ने जो प्लेटफॉर्म दिया वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि एक किसान के बेटे को एक एंटरप्रेन्योर बनाने की क्षमता रखता है। एमसीएल मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट है इसमें। हमारे मीरा मैडम और श्याम शिवाजी घोलप सर, प्राची मैडम, डॉक्टर लवेश सर और मंगेश सर, ये और एमसीएल की पूरी टीम, बैक सपोर्ट टीम जो हमें हर पल हेल्प करती है। कहीं भी हम अगर अटकते हैं तो हमें सपोर्ट सिस्टम एक प्रॉपर उन्होंने बनाया हुआ है। अब ये रही बात अवार्ड की, ये जो हमारा मिशन है ये उसी का एक पार्ट है। अभी हमारे यहाँ एमकॉल का प्रोजेक्ट चालू है, एमसीएनजी के प्रोजेक्ट पे हमारा काम चल रहा है। और तीसरा जो हम अभी आगे जाने के लिए जो काम करने वाले हैं वो सबसे बड़ा है हमारा जैविक खेती। जो आज कैंसर फार्मिंग हो रही है, विष की जो खेती हम कर रहे हैं, किसान नुकसान में भी है उसकी वजह से, और बाकी पूरा देश आने वाले समय में जिसकी वजह से नुकसान में होने वाला है, उसको हटाना आप हमारा तीसरा लक्ष्य है। एमकॉल, एमसीएनजी और तीसरा हमारा है जैविक खेती। तो अब हम जैविक खेती की तरफ अग्रसर होंगे। मोहन बड़ौदा तहसील को तो मैं करूँगा ही करूँगा जैविक। इसी के साथ मैं आह्वान करता हूँ कि जितने भी एमपी ओनर हैं हमारे, वो सब ये 2 प्रोजेक्ट के बाद और इसके साथ साथ जैविक खेती को भी शुरुआत करें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, ऑल द बेस्ट, विश यू गुड लक। मित्रों, ये एमसीएल की ताकत है कि किसान का बेटा आज उद्योजक बना और राज्य के मुख्यमंत्री के हाथ से सम्मानित हुआ। ये और कोई दुनिया में कोई कंपनी नहीं करती। एकमात्र कंपनी एमसीएल है जो किसानों का सोचती है। ये सबसे बड़ा बदलाव है। आज एमसीएल परिवार से जुड़े हुए लोगों में बहुत से लोग कोई ना कोई कारण से हमको छोड़ के कभी कभी चले जाते हैं, जिसमें कुछ लोगों को विजन मिशन की क्लियरिटी ना होना है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये 10% की पार्टनरशिप में हम क्यों काम करें। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो हम कर लेंगे, आसान है और हम क्यों ना कर लें। और ऐसे अनेक कारणों से लोग जाते हैं। जो जाते हैं उनका हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनका अपना निर्णय है और हम उनके निर्णय का सम्मान करते हैं। मगर कोई एमसीएल परिवार के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे, कोई गलत मैसेज दे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी गलती है। ये एक पाप है, पाप। क्योंकि एमसीएल किसान के बेटों के लिए काम कर रही है। एमसीएल खुद को बड़ा बनाने के लिए काम नहीं कर रही है और ये आज साबित हो गया है। मित्रों, आने वाले समय में एमसीएल बहुत सी चीज़ों में आ रही है। एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ला रही है, एमसीएल ऑर्गेनिक फार्मिंग आ रही है, एमसीएल के एमसीएनजी के 50 लोकेशन पे काम चल रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है। एमसीएल के एमकॉल के 100 लोकेशन पे काम चल रहे हैं और उसमें से 15 प्रोजेक्ट अब रेडी हो चुके हैं। मित्रों, ये कहाँ हो रहा है? आज बड़े बड़े करोड़पति लोग जो एमसीएल परिवार से जुड़े थे वो लोग जाके अपनी फैक्ट्री लगा रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास 2, 5, 10 करोड़ लगाने की शायद क्षमता है। मगर वो मेरा किसान का बेटा, वो मेरा भाई, वो क्या 5-10 करोड़ की फैक्ट्री लगा सकता है क्या? नहीं ना। वो काम एमसीएल कर रही है। किसान के बेटे को उद्योजक बना रही है, उसको एक मंच पे ला रही है। और ये जो विजन मिशन एमसीएल का डॉक्टर श्याम सर के नेतृत्व में हुआ, ये ना पहले कभी हुआ और मुझे नहीं लगता कि भविष्य में कोई और कर पाएगा। अगर कोई करेगा तो भी एमसीएल को कॉपी करेगा। लोग ये कहते हैं कि 2 करोड़ में फैक्ट्री लगाओ, 5 करोड़ में फैक्ट्री लगाओ। आपके ऊपर कर्जा आएगा, आपकी जमीन मॉर्गेज होगी और उसके बाद भी प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं।
अगर कुछ भगवान ना करे गलत सलत हुआ तो आप मुझे बताओ वो लायबिलिटी किस पे आएगी? क्या वो देने वाले हैं क्या? आज अगर कोई कैंसिल करता है तालुका और एमसीएल से ये अपेक्षा करता है कि एमसीएल उसके शेयर के पैसे वापस दे दे, तो एमसीएल तो खुशी खुशी दे देती है। डेफिनेटली उसकी प्रक्रिया, उसका प्रोसीजर करना होता है। मगर जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या ये लोग आपके पैसे दे पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर दे पाते तो वो खुद अपनी फैक्ट्री लगा लेते। मित्रों, आज देश में कितनी बायो सीएनजी की फैक्ट्री रेडी है, कितनी एमकोल की फैक्ट्री रेडी है। अगर ये इतना आसान होता ना तो सब कर लेते। एमसीएल की टेक्नोलॉजी यूनिक है, समय आने पे लोगों को पता चलेगा। आज कोल के माध्यम से हम कुकिंग में पूरा का पूरा ईंधन रिप्लेस करने जा रहे हैं। आज एलपीजी को रिप्लेस करके एमकोल आएगा, कितनी बड़ी क्रांति होगी। जो 1200 रुपए का सिलेंडर है वहां 600 रुपए में लोगों का, 500 रुपए में लोगों का काम होगा, और एक साथ 1200 रुपए भी नहीं देने होंगे। अपनी आवश्यकता के अनुसार 1 किलो 2 किलो लेके काम करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मनोज पाटीदार ने कहा, जहर मुक्त खेती। हम जहर खा रहे, जहर पी रहे, जहर में जी रहे। इसको बदलना होगा। कौन बदलेगा? ये जो अपने अपने स्वार्थ के लिए अपनी अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं, क्या ये बदलेंगे क्या? नहीं, हम एमसीएल के योद्धा मिलकर बदलेंगे मित्रों। और ये एमसीएल की तो अभी शुरुआत ही हुई है, अभी तो हमको बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करके दिखाना है। और आप सबको, एमसीएल परिवार के लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि लेट्स डू इट, करके दिखाते हैं। विश यू ऑल गुड लक, विश यू ऑल ग्रैंड सक्सेस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, शुभम भवन्तु।